अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ये बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी। तो ये इस वक्त यूपीएल का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का स्टार्टअप लेता हूँ। ये बेसिकली 2013 का साल है। तो 2013 में यूबीएल ट्रेड हो रहा था 83 रुपीज़ के आसपास। तो 83 रुपीज़ से जो है इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स की एंट्री नज़र आई, और बायर्स इसे लेके सीधा 201 रुपीज़ तक। तो 201 रुपीज़ का हाई जनरेट करने के बाद इसमें जो है हमें साइडवेज मूवमेंट नज़र आई, और फिर सेलर्स जो है इस साइडवेज मूवमेंट में इसे ले आए डाउन साइड, यानी 136 रुपीज़ तक। 136 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली, और बायर्स इसे ले गए 282 रुपीज़ तक। ये जो इसका 282 रुपीज़ वाला हाई है, ये इसका ऑल टाइम और वैलिड हाई है, यानी स्टिल अभी तक जो इसका ऑल टाइम हाई अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट जो हमें शो हो रहा है वो यही 282 रुपीज़ वाला है, और ये इसने क्रिएट किया था 2017 के साल में। तो 282 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है हमें सेलर्स की एंट्री नज़र आई, और एक ओवरऑल जो है इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और सेलर्स इसे ले आए सीधा तकरीबन 87 रुपीज़ तक। यानी 282 से 87 रुपीज़ तक सेलर्स इसे ले आए। फिर 87 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद इसमें फिर जो है काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स हमें दिखे। बायर्स इसे ले गए 148 रुपीज़ तक, और फिर यूँ समझें कि ये इसी रेंज में आप लोगों के सामने जो है ट्रेड कर रहा है अपने प्रीवियस लास्ट लो के बाद, यानी 85 से 86 रुपीज़ वाला जो इसने लो क्रिएट किया था उसके बाद से अब तक जो है ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा है। और जो इसकी करंट प्राइस है इस वक्त की वो 107 रुपीज़ की है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन मैं वीकली टाइम फ्रेम की आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है शॉर्ट टर्म में, वो 132 रुपीज़ का है। उससे पहले इसमें एक और रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 117 रुपीज़ का। उसके अलावा इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है 107 रुपीज़ का, और इसमें एक मेजर सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 95 रुपीज़ का है। यानी रिसेंटली ये जहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ गया था वो बेसिकली 95 रुपीज़ का लेवल था। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने यूबीएल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए। अच्छा, इसमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जनरेट होती हुई आ रही थी, जिसको इस एरिया पर जो है यूबीएल ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके फिर ये अपसाइड की तरफ गया है। अच्छा, अब बात यह है कि यूबीएल के चार्ट में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए ये बेसिकली जो एक ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कि एक तो ये जो मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, इसको जो है यूबीएल का चार्ट जो है यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद 107 रुपीज़ वाले लेवल को इसने यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था। फिर उसके बाद दोबारा इसने इसी लेवल को ब्रेक करके ये अपने 117 रुपीज़ वाले लेवल तक गया, और फिर हमें इसमें एक गैप अप नज़र आया, यानी इसने डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड देने के बाद ये इस वक्त जहाँ इसने जो सपोर्ट ली हुई है वो बेसिकली 107 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, तो अब इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक के इसको इसी 107 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा 117 रुपीज़ वाले लेवल तक जाना चाहिए। ये इसमें एक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब है गैप डाउन के बाद डिविडेंड भी इसने दिया, और उसके बाद 107 रुपीज़ वाले लेवल पर ये आलमोस्ट एक वीक से ज़्यादा हो गया कि ये यहीं पर जो है वो सपोर्ट लेके ठहरा हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद मेरे ख़्याल से इसको 117 रुपीज़ तक की मूव जो है वो देनी चाहिए। पर एक जो सेकंड सिनेरियो इसमें क्रिएट हो रहा है कि इन केस अगर ये 107 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद हम इसको दोबारा इसी 107 रुपीज़ वाले लेवल को रेस्पेक्ट करके रीटेस्ट करके दोबारा डाउन साइड की तरफ आता एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम 95 रुपीज़ तक। ये बेसिकली इसमें जो है वो
दो ही सिनेरियोज़ इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों सिनेरियोज़ के जो हैं वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि आपने इसको इसी करंट सिचुएशन पर बाय करना है, क्योंकि 107 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर ये ठहरा हुआ है और इसकी प्राइस भी 107 रुपीज़ के आसपास की ही है। तो आपने इसको यहीं पर बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 101 या 102 रुपीज़ का होना चाहिए, और आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो 117 रुपीज़ का होना चाहिए। इसी तरह अगर ये 107 रुपीज़ वाले लेवल से डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे देता है, देन आपने इसको शॉर्ट सेल करना है दोबारा 107 रुपीज़ से। आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 111 या 110 रुपीज़ का होगा, यानी 4 से 5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 95 रुपीज़ का होगा। तो ये दो ही सिनेरियोज़ इसमें यूबीएल के चार्ट में बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। बड़ा सिंपल सा इसका चार्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, और काफ़ी जो है ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर्स को, अपने लेवल्स को काफ़ी स्मूथली जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इस सारे स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद और इसकी जो वे ऑफ मूवमेंट है उसको देखने के बाद मुझे इन दो सिनेरियो का फॉलो होना ही जो है वो लग रहा है। बाकी अल्लाह जाने, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है इसमें, बट जो ज़्यादातर मुझे चांसेस इसके लग रहे हैं जिन दो सिनेरियोज़ के, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस यूबीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर यूबीएल जो है इन दो मूव्स में से हमारी किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।